हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है माय मदर एट 66। पोम की हमारी जो पोएट्रेस हैं उनका नाम है कमला दास। एक्चुअली क्या होता है, इस पोम में जो हमारी पोएट्रेस हैं वो अपनी मॉम के बारे में लिख रही हैं। एक्चुअली वो काफ़ी दिनों बाद अपनी मॉम से मिलती हैं और उनकी मॉम उनको ड्रॉप करने जा रही होती हैं। उस ड्यूरेशन में वो देखती हैं कि उनकी मॉम जो है वो काफ़ी एजिड हो चुकी हैं, काफ़ी उनका फेस का कलर डल हो गया है, उनके सारा जो ग्लो है वो चला गया है और इट मे बी वो डेथ के बहुत पास हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। ऐसे सारे ख्याल जो है, ऐसे सारे थॉट जो हैं वो पोएट्रेस के माइंड में आते हैं। फिर सडनली वो उन थॉट से अपने आप को सेपरेट करने के लिए ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। तो ऐसा ही कुछ सोच के जो पोएट्रेस हैं हमारी, वो अपना जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपनी कार से बाहर देखती हैं, तो वहाँ पे उन्हें ग्रीनरी दिखाई देती है, बाहर का नेचर उन्हें बिल्कुल हरा भरा दिखाई देता है, फुल ऑफ लाइफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही है, कंट्रास्ट है यहाँ पे कि बाहर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस है, अंदर उनकी मॉम जो है उनकी लाइफ वो बिल्कुल डल सी लग रही है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ ही इस पोम में ये भी बताया गया है कि जो मदर डॉटर के बीच में एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है एंड फियर ऑफ सेपरेशन मीन्स जो हमारी पोएट्रेस हैं उनको डर है कि कहीं वो अपनी मॉम से सेपरेट ना हो जाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस पोम में बताया गया है, कैसे वो अपने फियर को होल्ड करती हैं, कैसे अपने डर को संभालती हैं और फिर भी अपने फेस पे एक स्माइल रखती हैं और स्माइल के साथ अपनी मम्मा को गुड बाय बोलती हैं। तो वही कुछ इस पोम में है। The central idea of My Mother at 66, name of the poem by Kamala Das. Kamala Das is the poetess, we can say, is the poet's deep emotional response. ये poem क्या है? Poet का deep emotional response है किस regarding? To the realization of her mother's aging and inevitability of death. मीन्स जो पोएट्रेस कमला दास हैं वो रियलाइज करती हैं, रियलाइजेशन है ना, वो रियलाइज करती हैं दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, कि उनकी जो मॉम है वो काफ़ी एजड हो रही हैं, वो ओल्ड हो रही हैं। एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मीन्स वो डेथ के अप्रोच हैं, डेथ के नियर है, क्योंकि जो डेथ है ना वो सबकी होनी है, तो कभी ना कभी तो सबकी डेथ आनी है। और जो पोएट्रेस हैं उन्हें फील हो रहा है कि उनकी जो मदर हैं वो डेथ के काफ़ी पास हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ पोएट्रेस जो है वो रियलाइज करती है। इस पूरे पोम में यही बताया गया है कि पोएट्रेस रियलाइज करती है दैट उनकी मॉम की एज हो गई है और इस बात का उन्हें फियर है कि कहीं वो अपनी मॉम से सेपरेट ना हो जाएं। स्टिल वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और अपने थॉट को पॉजिटिव करती हैं, सोचती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा करके वो जो है इस पोम को फिनिश करती हैं, कि मीन्स एक हैप्पी नोट पे ट्राई करती हैं वो फिनिश करने का, बट उनके अंदर बहुत डर है कि कहीं हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जब घर आए तो वो अपनी मॉम से ना मिल पाए। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ी सी समराइज इसमें किया गया है। वाइल ट्रेवलिंग टू द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के लिए जाते हुए, द पोएट सीज हर 66-year-old मदर। पोएट क्या करती हैं, पोएट देखती हैं, सीज हर 66-year-old मदर। जो पोएट है हमारी पोएट्रेस जिनको कहेंगे, वो अपनी मॉम को देखती हैं, उनकी मॉम की एज क्या है, 66 ईयर्स ओल्ड है। डोजिंग, वो क्या करी है, डोजिंग करी मीन्स हल्की नींद में है, थोड़ा सो रही हैं। इन द कार, कार के अंदर बैठ के वो सो रही हैं। विद अ पेल लाइफलेस फेस, उनका फेस कैसा है, येलोविश कलर का हो गया, सारा ग्लो चला गया है, लाइफलेस फील हो रहा है, जैसे एकदम मुरझाया जैसा चेहरा नहीं हो जाता, झुर्रियां पड़ गई हैं, रिंकल्स हो गए हैं, तो वैसा सा फेस हो गया है। दैट रिमाइंड्स, जो याद दिलाता है, हर ऑफ अ कॉप्स मीन्स वो अपनी मॉम को देख के ऐसा उन्हें फील होता है जैसे कोई डेड बॉडी उनके बगल में रखी हुई है, ऐसा सा उन्हें लगता है। देखो हर मॉम्स, जो उनका मॉम का जो फेस है वो पेल है, लाइफलेस फेस है, जो कि रिमाइंड करता है, दैट रिमाइंड्स, जो कि उन्हें याद दिलाता है, हर फॉर अ कॉप्स, एक कॉप्स की मीन्स एक डेड बॉडी की उन्हें याद दिलाता है। ऐसा लग रहा है उनकी मॉम नहीं, कोई डेड बॉडी बगल में बैठी हुई है। दिस साइट, ये दृश्य देख के, दिस साइट फिल्स द पोएट विद फियर एंड पेन। इस इस सीन को देख के, मतलब अपनी मॉम को ऐसे बैठा हुआ देख के उनके अंदर जो है ना डर आ जाता है और पेन, पेन मतलब दर्द होता है, ठीक है, तकलीफ। तो पोएट्रेस जो है उनका जो मन है बिल्कुल डर से और पेन से भर जाता है। बचपन में कभी ऐसा उनके साथ हुआ होगा कि वो अपनी मॉम से थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हुई हों, तो उस समय उन्होंने जो फियर फील किया है, करंटली भी उन्हें वही फियर फील हो रहा है कि कहीं वो अपनी मॉम से अलग ना हो जाए। तो उनके मन में क्या है, फियर है, डर है और पेन है।
as she become aware of her mother's frailty and the transient nature of life. As she become aware of her mother's frailty and the transient nature of life. जैसे मीन्स वो इस बात से अवेयर हैं कि उनकी मॉम जो है बहुत कमजोर हो गई है। फ्रेलिटी मीन्स उनकी मॉम बहुत कमजोर हो गए हैं। ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ मीन्स ये लाइफ का नेचर है कि जो आया है उसे जाना है। तो लाइफ का जो ये ट्रांजिएंट नेचर है ना, कि जो अर्थ पे एक बार बॉर्न हुआ है उसकी डेथ होनी ही होनी है, तो ये तो लाइफ का एक नेचर है। इस बात से प्लस वो इस बात से भी अवेयर है कि उनकी मॉम जो है वो काफी वीक हो गई, काफी कमजोर हो गई हैं और अब कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो इस दोनों फैक्ट से जो पोएट है वो अवेयर हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है, इसलिए उन्हें फियर लग रहा है। टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कहते हैं ना कि जैसा सोचो वैसा हो जाता है, इसलिए हमें ये भी बोला जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो वही काम पोएट्रेस भी करती हैं। वो सोचती हैं कि ये सब नहीं सोचूंगी मैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए मीन्स पॉजिटिव सोचने के लिए वो क्या करती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखती हैं, एट द लाइवली, जो कि जिंदगी से भरा हुआ है, बिल्कुल लाइवली एनर्जेटिक सीन्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें मतलब वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है, मीन्स कार से बाहर की तरफ देखती है तो सब कुछ एकदम लाइवली है, सब कुछ एकदम फुल ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग इज ग्रीनरी एवरीवेयर, ग्रीनरी देख सकते हो, चीजें एनर्जेटिक हैं, ऐसा लग रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने घर से बाहर निकल के दौड़ रहे हैं, तो ये सारे सीन उन्हें दिखाए जाते हैं। तो वो देखती हैं कि जो वर्ड है ना वो फुल ऑफ लाइफ है, ये सब उन्हें दिखाई देता है। बट द थॉट ऑफ सेपरेशन, लेकिन जो अलग होने की, जो सेपरेशन की फीलिंग है, सेपरेशन मीन्स अलग होना, तो जो अलग होने का ख्याल है उनके माइंड में वो उन्हें लिंगर कर रहा है, वो बार बार उनके माइंड में आ रहा है। एट द एंड शी स्माइल्स एंड बिड फेयरवेल, लास्ट में क्या होता है, वो स्माइल करती है और फेयरवेल करती है, किसी अपनी मॉम को बाय बाय बोलती है, ट्राइंग टू हाइड हर एंग्जाइटी एंड ग्रीफ। अब वो लास्ट में क्या करता है, जब पूरी पोएम फिनिश होने वाली होती है तो जो हमारी पोएट्रेस हैं वो स्माइल करती हैं और अपनी मॉम को फेयरवेल बोलती हैं, मतलब बाय बाय बोलती हैं। और स्माइल इसलिए करते हैं क्योंकि वो छिपाना चाहती हैं, ट्राइंग टू हाइड, हाइड मतलब होता है छिपाना, वो छिपाने की कोशिश कर रही है क्या, एंग्जाइटी, जो बेचैनी उन्हें हो रही, जो चिंता हो रही, जो डर है उन्हें कि कहीं वो अपनी मॉम से अलग ना हो जाएं, एंड ग्रीफ, और वो दुख कि इस सिचुएशन में भी मुझे अपनी मॉम को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें छुपाने के लिए जो पोएट्रेस हैं वो स्माइल करती हैं। अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलें, ये तो हमने इसको ब्रीफ में आपको बता दिया कि क्या है सेंट्रल आइडियाज चैप्टर का, लेकिन अगर आपको वन लाइन में लिखना हो, मीन्स 1 मार्क्स का आपको आ गया कि सेंट्रल आइडिया लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो इन शॉर्ट, मीन्स अगर आपको 1 मार्क्स का लिखना है इन शॉर्ट, मीन्स है ये सेंट्रल आइडिया है लेकिन शॉर्ट में है, 1 मार्क्स का अगर आपके पास आ जाए तो आप लिखोगे द पोम रिफ्लेक्ट्स लव, केयर एंड फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। इस पोम में जो दिखाया गया है, रिफ्लेक्ट्स मतलब शो किया गया है, इस पोम में दिखाया गया है लव, मतलब मदर और डॉटर का ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाया गया है, तो लव दिखाया गया है, केयर दिखाई गई है, एंड द फियर ऑफ लूजिंग, और किसी को खोने का डर दिखाया गया है। अ लव्ड वंस मीन्स अपने किसी प्रियजन को खोने का जो डर होता है वो दिखाया गया इस पोम में। कैप्चरिंग द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी, ये पोम जो है वो कैप्चर कर रही है क्या चीज, जो ह्यूमन का पूरा जो रियलिटी है ना, इस यूनिवर्स की जो पूरी रियलिटी है कि जो धरती पे आया है उसे जाना है। तो ह्यूमन मॉर्टेलिटी मीन्स इंसान की एक ना एक दिन डेथ होनी है, मीन्स वो अमर नहीं है, वो जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो धरती पे बॉर्न, जिसका जन्म हुआ है, वो एक ना एक दिन उसकी डेथ होनी निश्चित है। तो यही बताया गया है कि इस पोम में ये चीज कैप्चर की गई है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, ह्यूमन मॉर्टेलिटी। ह्यूमन मॉर्टेलिटी मीन्स इंसान की जो मृत्यु है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता, मीन्स जो आया है उसे जाना है। अकॉर्डिंग टू मी द सेंट्रल आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को रिपीट कर दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मीन्स नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्रिक डिवाइसेस। उसका मैं क्या करूंगी, दोनों को सेपरेट सेपरेट डाल दूंगी, इसका अलग रहेगा उसका अलग रहेगा,
ताकि आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करें, पोएटिक डिवाइसेस पढ़नी है तो आप उस पर क्लिक करें। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।